नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर एनटीए का मामला, नीट एग्जाम, नीट परीक्षा का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें, लगातार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंसलिंग को रोकने के लिए मना कर दिया, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। यानी एनटीए ने वहां पर अपनी तरीके से जवाबदेही की है और 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा होगी। उनके ग्रेस जो है, मार्क्स है, वो भी कम कर दिए जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जंतर मंतर अंदर की तरफ है, वहाँ इनकी जो है परमिशन नहीं दी गई है। छूटम जाति नहीं चलेगी, छूटम जाति नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सारे में तो आप लगातार नारेबाजी सुन सकते हैं। यहाँ पर लगातार बच्चे जो है बैठे हुए हैं। 24 लाख छात्रों का ये मामला है। लगातार आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है अपनी बात को रख रहे हैं। तरफ से फ्रॉडरी की गई है। बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 620 630 नंबर आए थे, उनको गवर्नमेंट सीट मिल सकती थी, बट चूंकि अब इन लोगों ने बच्चों को, जो फेवरेबल बच्चे उनको फेवर देने के लिए दूसरे बच्चों को डाला है, उनकी रैंक आगे चली गई है। एनटीए ने जो 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, वो किस बिहाफ पे दिए हैं? एनटीए बिल्कुल झूठ कह रहा है। अगर आपने कोई प्रॉपर तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए होते तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये क्लॉज डालते कि अगर कोई बच्चे का टाइम मिस होगा तो हम उसको ग्रेस मार्क्स देंगे। जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है एनटीए की, तब एनटीए के जो मैनेजर हैं या जो चेयरमैन हैं, वो आके कहते हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स इस बेसिस पे दिए थे, हमने सीसीटीवी देखा, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन में लेट हुआ उसके बेस में हमने ग्रेस मार्क्स दिए। और क्या गारंटी कि 1500 ही बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? इसके क्या इनने डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं? और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है वो ये है कि बच्चों को बताया नहीं जा रहा है। सिर्फ 1500 लोगों का बोल के बता दिया गया। आप मुझे एक चीज बताएं, आज 720 में से 720 नंबर 59 लोग लेके आए और वो एम्स की सीट डिजर्व नहीं कर रहे, तो आप किस उस पे जा रहे हैं हम लोग? बच्चे क्या पहले ब्रिलियंट नहीं होते थे क्या? 2020 में 2021 में जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, क्या वो ब्रिलियंट नहीं थे? आज 59 बच्चों ने टॉप किया। और ये जो बात है, ये पेपर लीक की नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ, बात है ओएमआर में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताएं, ये जो ओएमआर है, ओएमआर ये नीट की वेबसाइट और एनटी की वेबसाइट से ऑफिशियली निकाला गया है। इसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर बच्चा कोई क्वेश्चन खाली छोड़ के आ जाता है तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई ये वेरीफाई करने वाला नहीं बैठा है कि उस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए हैं। बाद में कोई मैनिपुलेट करके अगर उस क्वेश्चन में ओएमआर भर दे तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसके लिए अंदर से कुछ ना कुछ किया गया है। हमारा सबसे पहला मोदी जी से, मोदी सरकार जो अच्छे चीजों के लिए वो करती है, हम चाहते हैं मोदी सरकार इसकी सीबीआई इंक्वायरी करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस चीज में। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हैं और जो ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 24 लाख बच्चों में से आज एक बताइए 630 640 नंबर वाले जो बहुत सारे बच्चे हमारे पास यहाँ पर हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट सीट मिल जाती थी, पर ये जो रिजल्ट निकाला गया उसमें 630 वालों को भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। तो हम किस तरह से, जो बच्चे घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे कोई बात नहीं अगली बार ले आएंगे, अरे भाइयों अगर ये मैनिपुलेशन चलता रहा तो आप 650 660 भी ले आओगे तो भी गवर्नमेंट सीट आपको नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर बात है ट्रांसपेरेंसी की। नीट एनटीए को नीट में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। आज ये ओएमआर है, अगर मैं भर के, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर देने जाता और मैं इसमें 25 क्वेश्चन करके आता हूं और 25 क्वेश्चन के बाद में मेरे अंदर से कोई सेटिंग होती है और बाद में ओएमआर भर देते हैं, तो उसका कौन है? कोई यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ऐसे धांधली की जा रही है। पेपर लीक मामला नहीं है, यह मामला है अंदर से सेटिंग करवाने का, हमें समझना चाहिए। और ये 1500 लोगों की बात कर रहे हैं जिनको मार्क्स दिए गए, कम से कम 1.5 लाख बच्चों को इनने ग्रेस मार्क्स दिए। अगर सिर्फ 1500 बच्चों के साथ ये ग्रेस मार्क्स होता तो जिस बच्चे की पिछली बार 20,000 रैंक आई थी उसकी रैंक 80,000 पर नहीं जाती। एनटीए सरासर झूठ कह रहा है। ये दलालों के साथ मिलकर एनटीए के ऑफिशियल्स ने धांधली की है। और मैं आपको बताता हूं, 1-2 दिन में कोई ना कोई बड़ा चैनल लिस्टिंग करेगा। 35 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए लिए जाते हैं। बच्चे को बोला जाता है आप ओएमआर शीट खाली छोड़ के आइए। इसमें बच्चे ने 20 क्वेश्चन भरे, ओएमआर शीट जमा हो जाती है, एनटीए के ऑफिशियल्स के पास आंसर की होती है, वो पूरा इसको रोल अप करते हैं और ये ओरिजिनल जो है वो स्कैन होकर डॉक्यूमेंटेड जाती है और हम बाद में नहीं पकड़ सकते। अगर एनटीए इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये फ्रॉडरी हो ही नहीं सकती। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री गए, आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपने
हमने कहा था कि करप्शन नहीं होगा। अगर देश का युवा जो डॉक्टर बनना चाहता है, मैं भी एक डॉक्टर हूं, 24 लाख लोगों ने आपका एग्जाम दिया है, 12 लाख लोग क्वालिफाई हुए हैं। अगर 59 बच्चे 720 लेके आते हैं, जज्जर के एक सेंटर से अगर 6 बच्चे 7 बच्चे 720 ला रहे हैं, इसका मतलब आपके सिस्टम में फॉल्ट है। मैं ये नहीं कहता सरकार मिली हुई है, बट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने घपला किया है। और तुरंत जो है सीबीआई की हमारी डिमांड है, सीबीआई इसमें इंक्वायरी बैठे और हमारे बच्चों के लिए री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम हो। आप मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1500 बच्चों के लिए किया है, बाकी 12.5 लाख बच्चों का क्या है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज तक एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, टीवी 9 जितने बड़े बड़े चैनल हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ये आपको दावा देता हूं, 1 से 2 दिन में बहुत बड़ा स्टिंग आएगा और वो ये प्रूफ करेगा कि एनटीए में पैसे लेके धांधली होती है। एक गरीब का बच्चा अगर चाहे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कितना भी पढ़ ले, बाद में पैसे देने वाला रसूखदार बंदा आएगा और उसकी हक वाली सीट पे उसका कब्जा जमा लेगा। और ये हुआ है। नरेंद्र मोदी जी से लोग बड़े यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि करप्शन हुआ है, लेकिन आज ही जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि एनटी के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार। मैडम मुझे एक बात बताइए, मैं कह ही नहीं रहा इसमें मिनिस्टर इन्वॉल्व है या सरकार इन्वॉल्व है, इसमें नेशनल टेस्टिंग बॉडी इन्वॉल्व है। हम के लिए मिनिस्टर कह रहे हैं, जो एजुकेशन नए मिनिस्टर बने हैं महेंद्र प्रधान, वो कह रहे हैं कोई भी भ्रष्टाचार। मैडम मुझे मेरे सवाल के आप लोग जवाब दीजिए। और मैं ये सीधे नहीं सर, मेरा ये सीधा सवाल धर्मेंद्र प्रधान जी से है। आप मुझे बताइए, अगर एनटीए ने 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए तो क्या एनटीए ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को कोई परमिशन ली? क्या उनने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ दिया था? अगर ऐसा होता तो हम सब अपने अपने बच्चों को 5-5 मिनट लेट भेजते, भैया सबको ग्रेस मार्क्स मिलते। तो ये एनटीए ने जब बाद में 719 नंबर आए, टेक्निकल 719 नंबर किसी के नहीं आ सकते, 18 तो आ ही नहीं सकते। जब उनको पता चल गया मतलब इन लोगों ने चोरी भी की और वो पकड़ी भी गई है, तो इनको ढकने के लिए कुछ तो था नहीं, तो इनने कहा ग्रेस मार्क्स। मैडम, सालों से ये एग्जाम चल रहा है, आज तक मैं खुद एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैंने नहीं सुना किसी को 1 नंबर भी सरकार ग्रेस देती है। ग्रेस का कोई प्रोविजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसका कॉमन सबको मार्क्स दिए जाते हैं। ये जो एनटीए है अपनी लापरवाही, अपनी चोरी छुपाने के लिए ये झूठ बोल रहा है कि हमने सिर्फ 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। मैं कह रहा हूं तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को इनने बेनिफिट दिया है। और रैंक ऊपर नीचे, इसीलिए मैडम एक बात बताइए, अभी ये सर बैठे हैं, इनकी बच्ची के 630 नंबर आए, इससे पहले तक 620 नंबर में भारत में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, 605 में। अब इनकी बच्ची के 630 नंबर आए, वो बच्ची चाहे अगले साल भी पढ़ेगी तो भी गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे के दम पे जो रसूखदार लोग हैं वो दलालों के साथ मिलकर, एनटीए के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर धांधली कर रहे हैं और ये चरम सीमा पे है। और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे भारत के निट के बच्चों से ये आह्वान करूंगा, बच्चों पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम कितना भी पढ़ लो, बाद में कोई रसूखदार का बच्चा आके तुम्हारी डिग्री ले जाएगा। मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया, नीरज चौरसिया, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब बच्चों पेरेंट्स के साथ, जब तक मोदी सरकार सीबीआई की मांग को पूरा नहीं करती, जब तक इन बच्चों के पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करती, जब तक री नीट का प्रावधान नहीं होता, हम यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ से नहीं उठने वाले। पुलिस अगर हमको ले जाती है तो ले जाए, हम वापस आके यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। एनटीए होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। आप लोगों ने एनडीए पे आरोप लगाए, लेकिन आप एनडीए के अंडर ही एक जांच कमेटी गठन की बात सरकार कर रही है। मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी जांच कोई नॉर्मल एनटीए के द्वारा ना की जाए, क्योंकि अगर आप चोर को ही बोलोगे कि तुमने कैसे चोरी की, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन इसकी तुरंत जांच करे, सीबीआई इसकी जांच करे। आप लोगों को वहां पे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है जंतर मंतर में, क्या उम्मीद है कि कोई जांच कमेटी बैठाई जाएगी, जैसे आप बोले सीबीआई जांच? मैडम, मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्यों परमिशन नहीं दी जा रही? जब छोटी छोटी चीज के लिए परमिशन दी जाती है तो 25 लाख लोगों के भविष्य का मामला है, क्यों जानकारी नहीं दे और क्यों परमिशन मिले ना मिले हम बैठे हैं, क्योंकि हम सच्चाई के लिए बैठे हैं। लगातार लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर छात्र के समर्थन में आ गए हैं, पेरेंट्स हैं यहाँ पे काफी, यानी मामला काफी गंभीरता से भरा हुआ है। 24 लाख छात्रों का भविष्य की बात है और इस पर जो सरकार का रवैया है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है कि यदि 24 लाख बच्चे, इतनी तमाम संख्या में लोग अगर किसी स्कैम की बात कर रहे हैं, किसी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो जांच कमेटी बैठाना कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बन जाता है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, आप देखिए 4 PM दिल्ली।